आगे आते हैं। 50% अर्निंग सीजन हो चुका है जी। आप तो खुद बहुत हैंड्स ऑन फंड मैनेजर हैं। अभी आपका जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं आपकी, हम आएंगे उस पर बात करेंगे, उनके कमेंट्री से क्या व्यू बन रहा है? आपके जो 2-3 पोर्टफोलियोज हैं मेन, अभी आपने एक नया पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया, उनकी अर्निंग्स क्वालिटी कैसी बैठ रही है? बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप देखो मैन्युफैक्चरिंग में, पावर रिलेटेड है, रियल एस्टेट, ये जो सारे सेक्टर जहाँ पे लीडरशिप है, मैन्युफैक्चरिंग है, बाय एंड लार्ज रिजल्ट्स आर इन लाइन और बेटर। ये हो सकता है कि कहीं पे जहाँ प्राइवेट केपेक्स या गवर्नमेंट केपेक्स हो, वो ये बता रहे हैं कि शायद एक आध 2 क्वार्टर बिकॉज ऑफ इलेक्शन स्लो डाउन होगा, लेकिन सेकंड हाफ में पिकअप हो जाएगा। बट बाय एंड लार्ज कमेंट्री तो बहुत ही पॉजिटिव रही है। राइट। हिरेन, एक ये पावर सेक्टर में जनरेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं। मुझे तो याद है, बिकॉज मैं यूपी से हूँ, कि वहाँ पे कई हिस्सों में तो बिजली का बिल पे देने की वो भी नहीं थी। मतलब टीएनडी लॉसेस इतने बढ़ गए थे, कई स्टेट्स में लाखों करोड़ के चले गए थे, फिर वो रिफॉर्म हुए। उसके बाद हमने देखा कि कैपेक्स होना शुरू हो गया, नई जनरेशन लाइंस, वायर्स एंड केबल, ट्रांसफॉर्मर्स, ये आपने अपने कुछ पोर्टफोलियो में कैप्चर भी किया है। लोगों का ये व्यू आ रहा है कि वो हिस्सा कई लोगों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आपके फंड के लिए। बट यहां से रनवे जो है पावर चेन में, आप सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां देखते हैं? जनरेटर्स में, वो भी थर्मल या अभी न्यू एज जनरेटर्स, या आप ट्रांसफॉर्मर्स, कैपिटल गुड्स, या वायर्स एंड केबल्स, ये पूरी जो वैल्यू चेन पावर की बनी है, पावर रिफॉर्म्स के ट्रिगर होके, आपको वहां पे क्या दिखता है? देखिए, एक विद इन पावर, आप थर्मल से जनरेट करें या रिन्यूएबल से जनरेट करें, आपको ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मर तो लगाना पड़ेगा, आपको केबल्स तो लगाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सोलर से आया तो अलग कुछ, सही बात है। हवा से जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, वो तो केबल। तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो केपेक्स वैल्यू चेन है, वहां पे तो तेजी होनी है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि यहां से लेके अगले 4-5 साल थर्मल कैपेसिटी भी डालनी पड़ेगी। हालांकि ये जो बोलते हैं कि रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा अपना फोकस है, बट रिन्यूएबल का एक चैलेंज ये है कि वो पीक पावर की कैपेसिटी या जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकता, अनलेस कि आप इनफ बैटरी स्टोरेज डाल सको। अगर आप, क्योंकि धूप आता है दिन, तो आप पावर जनरेट करते हो, अगर आप उसको स्टोर कर सकते हो तो फिर आप शाम को और रात को वो यूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगले कई साल रिन्यूएबल और थर्मल दोनों ही चलेंगे।